जितना इंसान का कद होता है उतनी ही पजीराई होती है। यह अलग बात है। भाग क्यों रहे अभी? यार ये पोज मत दिखाओ, कुछ होता है हमें, सीधे हो जाओ। ये सर गलत है, ये स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए। इस तरह की पीठ नहीं दिखानी चाहिए सर। जो है वो बातचीत ना की जाए तो बहुत सर स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी किया जाए चाहिए इस तरह के इनकी अल्फाज को। स्पीकर को पीठ नहीं दिखानी चाहिए, हज़फ किया जाए। सर मैं तो आपके हक में बोला, स्पीकर को पीठ ना दिखाएं। सर ये आप ये हज़फ कर रहे हैं, आप ये भी हज़फ कर रहे हैं कि आपको कोई पीठ ना दिखाए। सर मुझे 50 मिनट अल्लाह के शुक्र है आपने दिए सर। सर सबसे पहले बात तो मेरे भाई ने की कि ये हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं। सर ये बात इनकी 100% सही है कि हम सब यहाँ मेहनत करके आए हैं, और ये वाला बहुत मेहनत करके आया और बड़ी मुश्किल मेहनत करके आया सर, और बड़ी अलग किस्म की मेहनत करके आया जो कोई और नहीं कर सकता। ये मेहनत जो करके आया खुदा की कसम ये कोई नहीं कर सकता, और अल्लाह किसी से न करवाए वो मेहनत अल्लाह किसी से न करवाए। बाकी तो सारे मेहनत करके आए हैं। जनाब अली अब आगे चले। किसी ने बहुत खूब कहा था कि एक तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने, एक तुरफा तमाशा है कि इस दौर के बोने अपने से बड़े लोगों का कद नाप रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का इंतहाई अहम मोड़ है, जिसके बारे में किताबों में कुछ लिखा हो, लेकिन मेरी इस भाई से बड़ी हमदर्दी है। इसने एक दिन में 4 पेपर पास किए, लोगों ने इशू बनाया। और सर इनके वालिद साहब जब हुसूल इल्म के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो ऑस्ट्रेलियनों ने उनको पकड़ के बंद कर दिया। आलमी साजिश है, पूरा आलम नहीं चाहता कि ये खानदान तालीम हासिल करे। सर इनके साथ मेहरबानी की जाए। इस बेचारे के खुद भी पेपर्स पर सवाल है और इसके वालिद को भी ऑस्ट्रेलिया में तालीम हासिल करने नहीं दी जाती। सर इन्होंने सर इसको भी दवाई खिला दें या बिठा दें सर, इसका प्रॉब्लम पूछ ले सर। ये तुफले जरदारी और तुफले इमरानी हमेशा वो भी हो गया, वो भी दे दें तो अच्छा है। सर ये जानशीन है जरदारी कहते रहे, और हमें इस बात पे फख्र। ये तुफले इमरानी जिसका जिक्र तफसील के साथ किताब में मौजूद है, और जो अपने कद से ज्यादा बड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन ये समझता है कि हमें इसका माजी और सियासत में आने की इसकी मेहनत नहीं पता। खुदा की कसम पूरा पाकिस्तान जानता है, यहां हमें बोलते हुए शर्म आती है। लिहाजा मौजू पर आ जाए। मईशत पर बात हो रही थी तो मईशत पर बात की जाए। अब ये कह रहा था कि जी वो भाग जाते हैं, वो तुम्हारा उससे क्या मुकाबला? तुम ले आओ अपने सिलेक्टेड को, हमारा चेयरमैन आ जाएगा। तुम तो खुद भाग गए हो, तुम तो अभी खुद भी मफरूर हो उससे। तुम ले आओ सिलेक्टेड न्याजी को, हम ले आएंगे अपने बिलावल भुट्टो जरदारी को, तो बात से बात हो जाएगी। और आओ ये कानों में बात ना करें, उनको पूरा मौका दें। आप आगा रफीउल्लाह साहब, उनको पता है सारा कुछ, आप ज्यादा ना समझाएं। जनाब अली हमें वो कुछ भी पता है, हमें वो कुछ भी पता है कि जो बकौल अव्वल तो हम दीवार के पीछे नहीं देख सकते, हमने दीवार पे चढ़ के पीछे जरूर देख लिया है, हमें वो भी पता है। जनाब अली इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया कि यही मेरे भाई इकोनॉमिक भी ये बोलता था 1-2 अरब डॉलर लाएगा इमरान खान, हुकूमत का 200 अरब डॉलर हुकूमत कायम होने के कब? दूसरे दिन, और वर्ल्ड बैंक के मुंह पे मार देगा। आज ये कहां गया? आज ये मफरूर है, भागा हुआ है। अब देखें, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर, ये पहली बार है भागे। अभी रुको ना, अभी रुको तो सही, ये पहली बार है गवर्नमेंट भाग रही है सर।
ये पहली बार है। ये कहते थे कि 15 लाख रुपए रोजाना करप्शन होती है। वो भाई उस 15 लाख रुपए का हिसाब तो दो। और ये कहते थे कि 10,000 अरब 15 अरब डॉलर और 10 लाख करोड़ हर साल इस मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वो भाई वो पैसे कहां गए उसका हिसाब तो दो। वो तुम्हारा वजीर आजम कैलकुलेटर उठा के हर तकरीर में कहता था, पाकिस्तानियों तुम आज इतने के मकरूज हो। जब डॉलर सर 100-200 रुपए का हो गया तो अब ना वो तकरीर करता है ना हमें ये बताता है कि हम कितने मकरूज हैं। मैं आपको बताता हूं, जब इमरान की हुकूमत आई तो 1,60,000 का पाकिस्तानी मकरूज था। इन 1,20,000 का और 1,60,000 रुपए का 18 माह में इन्होंने हमें मकरूज किया है। अब ये डॉलर लाकर बताएं, अब ये कैलकुलेटर बताएं, हमें इमरान खान वो तकरीर करके बताए जो कंटेनर पे क्या करता था कि बिजली महंगी होगी वजीर आजम चोर है, गैस महंगा होगा वजीर आजम चोर है, दवाएं महंगी होगी वजीर आजम चोर है, आटा महंगा होगा वजीर आजम चोर है। इमरान खान चोर है, खुद उसने कहा था वो चोर है, चोर है, चोर है। आज ये सारी चीजें महंगी है। सर अगर बात करने पे इकोनॉमी की बात हो रही थी, तुमने खुदा की कसम पाकिस्तान के साथ वो सलूक किया है जो तारीख में तुमको सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला वो टूटा हुआ था। बैठो अभी सुन लो। कायदे आजम को जो पाकिस्तान मिला जनाब वो टूटा हुआ हिंदुस्तान था। उसने इस मुल्क को चलाया। और जब मेरे कायद जुल्फिकार अली भुट्टो को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। जब बीबी को पाकिस्तान मिला तो वो बम धमाकों वाला मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था। तो इनको जब हमें ये सीडी देखिए, ये मईशत पे एक मुस्बत बहस के लिए हमने कोशिश की है कि सारे आपस में बोलें, एक दूसरे को बताएं। तो ये बात अब मुराद सही सबके लिए कह रहा हूँ जी, मैं यहाँ से बैठ के सिर्फ आपको अच्छा नहीं कह रहा हूँ, पूरे ईवान को कह रहा हूँ, पूरे ईवान के लिए बात कर रहा हूँ। याद आ गया आपको सर? एक मिनट तू चुप तो सी। बातचीत ना करें जी अब्दुल कादिर पटेल साहब। सर हमारे वक्त में आपको ये बात याद आ गई। बैठ जाएं, आप बैठ जाएं और पूरा मौका दें उन्हें गौर। जब वो तुफले इमरानी तकरीर फरमा रहे थे, तिफले इमरानी, तब भी आपको ये बात बोल देनी चाहिए थी। आपको मैं शुक्रगुजार रहता। सर जब कायदे आजम को पाकिस्तान मिला तो वो टूटा हुआ इंडिया था, तनख्वाहें नहीं थी देने की। उन्होंने ये जिक्र नहीं किया, उन्होंने पाकिस्तान चलाया। जब मेरे कायद को जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को पाकिस्तान मिला तो वो 2 लाख था। हमारे 90,000 कैदी कैद थे। उन्होंने ये नहीं कहा मैं नहीं चला सकता, पीछे जुल्म हो गया। जब हमें हुकूमत मिली तो मुशर्रफ ज़दा पाकिस्तान था, बमों के धमाके थे, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन थी, हमने पाकिस्तान चलाया। बिजली का बहरान था, हमने पाकिस्तान चलाया। जब नून लीग को पाकिस्तान मिला तो भी मसाइल थे। खुदा की कसम इनको तारीख का सबसे स्टेबल पाकिस्तान मिला है जिसका इन्होंने सत्यानाश मार के रख दिया। और जनाब ये बात करते हैं पहले अंडे की, फिर ये थोड़ा बकरी तक आ गए, फिर बोलते घास गाय से भैंस से दूध ज्यादा निकालो। कौन सा तरीका है भाई? बोलते इससे इकोनॉमी सही होगी। अभी और बात बोलते हैं हीरोइन चर्च की फैक्ट्रियां लगाओ, हूरों वाले इंजेक्शन लगाओ। खुदा के बंदो, वो तुम लोगों को हुआ क्या है? ये मईशत सही करेंगे? ये अंडे से शुरू हुए चर्च पे खत्म हुए। इनको हूरें दिखती हैं, इनसे कोई पाकिस्तानी उम्मीद रख सकता है? सर दवाओं की कीमत 500 गुना ज्यादा हो गई। इन्होंने दम दुरूद तावीज गंडे वालों से खुफिया मुआहदे किए हुए। इन्होंने सर आप समझते हैं क्यों किए हुए? क्योंकि दवाएं महंगी हो तो लोगों पीर फकीरों के पास फूंके लगवाने चले जाएं। ये उनके साथ सेटिंग है। देखें जो हमारे बुजुर्गान दीन है, सर दवा जो इस तरह के लोग हैं, ये इस तरह की बातें आप ना करें कि आप अगर जाएं किसी के पास और वो दम और गरूज अगर दवा जो है इस तरह की बातें ना करें। बिल्कुल इस तरह की कोई बात नहीं यहाँ पे की है।
जो हमारे जो अकबरीन है, जो हमारे, वो भी काबिल एहतराम है। सर अल्लाह के कलाम में बरकत है, अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। बात सुने सर, अगर दवा महंगी है तो मैं क्या उसका जिक्र ना करूं? आप अल्लाह के कलाम को दरमियान में मत लाएं। सर मैंने अल्लाह के कलाम का जिक्र किया। आपने कहा है कि दम दरूद और उस तरफ जाते हैं। सर दम और दरूद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम में बरकत है। एक बात सुनिए सर, इन चीजों में मत, अगर आपको मुझसे बहस को इस तरफ मत लेकर सर, अगर आप चाहते हैं कि मुझसे बहस फरमाएं तो सर आप स्पीकर साहब को सीट पे बिठाएं, आप आ जाएं, मैं आपके साथ आर्गुमेंट करने को तैयार हूं। आप ऐसे स्पीकर, मैं इस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं, मैं उस कुर्सी की इज्जत कर रहा हूं जिसका फायदा उठा रहे हैं। मैंने आपको सर ये कहा कि देखें, पाकिस्तान में जब गरीब आदमी को दवाएं नहीं मिलती, जब गरीब आदमी की पहुंच से दवाएं दूर हो जाती हैं, तो वो बेचारा सिर्फ दम दुरूद के सहारे पे चलता है। दम दुरूद भी जायज, लेकिन उसको दवाएं नहीं मिल रही, टोटल दम दुरूद पे क्यों ले जाया जा रहा है? सर मेरा ये कहना था आपसे, जरा हौसला रखें सर।